हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो बहुत गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आपकी 2026 का बैंक एग्जाम का कैलेंडर क्या होने वाला है। अभी हाल ही में 1-2 घंटे पहले ही आकाश यादव सर ने, ही इज़ अ वेरी मोस्ट फेमस टीचर आल्सो एंड बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो उनको मैं गुरु मानता हूँ अपना भी, ठीक है। तो उन्होंने अभी हाल ही में ही एक कैलेंडर अपना जारी किया है। क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, सभी एग्जाम्स की क्या पैटर्न होने वाला है, तो जिन टॉपिक पर उन्होंने बात की फटाफट देखते हैं। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी एंड मॉक टेस्ट पे बात की कि मॉक टेस्ट का जो लेवल होगा वो बदलेगा, सभी प्लेटफॉर्म पे बदलेगा, गाइडली पे स्पेशली, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये एग्जाम ओरिएंटेड देता ही था कंटेंट। अब ये आपको और सटीक इंफॉर्मेशन देगा, मेमोरी बेस्ड, मतलब भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है अब आपको कहीं, ठीक है ना। तो आपको ट्रांसपेरेंसी एंड मॉक टेस्ट बदलब मतलब कि अब आपको मिनिस्ट्री की तरफ से जैसा सर्कुलर जारी हुआ था कि आपको रॉ स्कोर मिलेगा, नॉर्मलाइज स्कोर मिलेगा और आंसर की मिलेगी। इसका मतलब आपको एक स्टूडेंट पोर्टल मिल जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन, जिससे आप लॉगिन करके ये सारी चीजें देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसलिए आई, अब आपको ये शक नहीं रहेगा कि यार मैंने इतने करके आया था, मेरे इतने कैसे आ गए। सारा चिट्ठा आपके सामने मिलके निकल के आएगा, तो उसकी अब टेंशन अब नहीं लेनी। तो बहुत बड़ा स्टेप है ये मिनिस्ट्री की तरफ से। एग्जाम के न्यू सीक्वेंस क्या है आप सभी को पता है। पहले एसबीआई होगा, फिर आरआरबी, वो आईपीएस होगा, फिर आरआरबी होगा। प्री मेंस दोनों, और पीओ प्री। पहले पीओ पीओ सारे हो जाएंगे, लाइक एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ हो गया आपका। मतलब ये पहले एसबीआई को फोकस किया है इन्होंने। फिर नेशनलाइज्ड बैंक जो भी है आपके, वो लेंगे आपका, जैसे आर आर आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क। फिर ग्रामीण बैंक जो है आपका, वो लोग आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। अब एक चीज और सुनिएगा यहाँ पे कि इससे क्या होगा। एग्जाम सीक्वेंस जो बदला है, इससे फायदा ही फायदा है हर एक स्टूडेंट को। पहले पुराना सीक्वेंस ये था कि पहले आरआरबी होता था, अब भैया हमने एग्जाम दिया, हमने आरआरबी में सिलेक्शन ले लिया, मैंने ज्वाइनिंग कर ली। फिर लेकिन मेरा टारगेट तो एसबीआई पीओ था। मेरा अब एसबीआई पीओ साल के एंड में आता था, तो उससे क्या होता था, आरआरबी पीओ की सीट छोड़ के हम एसबीआई पीओ ज्वाइन कर, तो सीट खराब हो गई। बात समझ रहे हो। तो अब इससे ये चीज बहुत बहुत ज्यादा ही इसका फर्क देखने को मिलेगा। अब हर एक बच्चे का सिलेक्शन पॉसिबल, अगर तुम चाहो तो सही स्ट्रक्चर, सही वे में, सही डायरेक्शन पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हारा लक, पूरा लक तुम्हारे हाथ में है। इसे नहीं कहते हैं कि पांचों उंगली घी के अंदर, बस वही समझ लो तुम्हारे साथ हो गया है अब। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मिस मत करो दोस्तों। 2026 बहुत अच्छा होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं मैं यही भगवान से, ठीक है ना। तो अब सीटें नहीं खराब होंगी। मान लीजिए मुझे एसबीआई पीओ चाहिए, तो मैं पहले, अगर मेरी किस्मत में लिखा है, तो इसी साल एसबीआई पीओ मेरा निकल के मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मेरा काम खत्म, मैं अपना एंजॉय करूंगा अपनी नौकरी एसबीआई पीओ की, ठीक है ना। इस तरीके से पेपर का पैटर्न बनाया गया है, ठीक। उसके बाद वैकेंसी की, उसकी बात को, शेट्टी साहब ने अभी 16,000 17,000 की वैकेंसी इन्होंने बोला कि ये लोग भर्ती करेंगे अपना, ये ऑल ओवर है, इसमें सब कुछ मिला लिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो इनका जो एजेंडा है वो ये भी पूरा करेंगे अपकमिंग 2026 के लिए। अब एग्जाम डेट की मैं बात कर लेता हूं, तो एक एक करके मैं आपको एग्जाम डेट बताऊंगा, हौले हौले सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक। मैंने यहां लिख रखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं एसबीआई पीओ प्री की, अगस्त 1 और 2 अगस्त आपकी प्री की है। 1 और 2 अगस्त आपका प्री की डेट है एसबीआई पीओ प्री की। इसका जो मेंस होने वाला है वो होगा आपका, मेंस जो होगा 12 सितंबर की, अगर मैं बात करूं तो 12 सितंबर को या सितंबर। मैं ये कहता हूं कि एक तुम्हें स्ट्रक्चर तो मिल गया, मैं चलो ठीक है, आकाश यादव सर ने दिया है बहुत अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली उनकी एक्यूरेसी सही रहती है। बट मैं एक मोटा मोटा ही बताऊं, तुम्हें एक माइंडसेट तुम्हारा बन गया अब, भैया अगस्त से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। सितंबर में इसका मेंस हो जाएगा। वही मैं बात करता हूं आईबीपीएस पीओ प्री की। आईबीपीएस पीओ 22 से 23 अगस्त में ही आपका पेपर है। 22 और 23 अगस्त को आपका आईबीपीएस पीओ प्री का हो जाएगा। इसका जो मेंस होने वाला है वो होने वाला है 4 अक्टूबर को। इसका जो मेंस होने वाला है 4 अक्टूबर को। तो एक सेट देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। तो उसको हल्के में नहीं लेने का, अगर तुम कर रहे हो हल्के में इन द सेंस कि अब तो बहुत टाइम आराम से कर लेंगे, प्री प्री पहले पढ़ते हैं, नहीं। प्री जितनी जल्दी कोशिश हो सके वो पूरी प्री की तैयारी कर लो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर दो, स्पीड पा जाओ, एक्यूरेसी पा जाओ, और मेंस में लग जाओ। कुल मिला के मेंस से तुमको नौकरी मिलने वाली है, ये बात याद रखना। तो मेंस में लग जाओ, प्री जल्दी से जल्दी खत्म करो, फिर पूरा मेंस में लग जाओ, और लग जाओ पूरा मेंस को, कोई ऑफ कुछ छोड़ना ही नहीं है, सब कुछ पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो प्री
प्री की फिर प्रैक्टिस छूट जाएगी, गलत बात। आपको एक मॉक, एक सेक्शनल पूरे दिन में देना ही देना है प्रीलिम्स का, ताकि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी ना छूटे और प्लस उधर हम मेंस की भी प्रैक्टिस करते रहे। तो अपना माइंडसेट अब आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है, पूरा अपना प्लानिंग आपको इसी हिसाब से करनी 2026 की। तो पूरा बहुत अच्छी बात है, पहले से चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपको पता है कि यार ये चीजें ऐसी हैं, तो रास्ता आपको मिल गया है। अब दौड़ना आपको, मैराथन आपको करनी है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एसबीआई जूनियर असिस्टेंट, मतलब आपका क्लर्क की बात कर लूं, तो 27 और 3 अक्टूबर में इसका प्री है, मेंस 7 नवंबर, मेंस का 7 नवंबर, और 27 सितंबर और 3 अक्टूबर, 27 सितंबर एंड 3 अक्टूबर आपका इसका प्री हो जाएगा। और मेंस जो आपका इसका होगा वो है आपका मेंस जो है आपका नवंबर में गया है, 7-8 नवंबर को, 7 नवंबर 8 नवंबर को गया होगा ये, ठीक है ना। महीने महीने आप सेट कर लीजिए अपने बस। आईपीएस क्लर्क के तो 10-11 अक्टूबर को आईपीएस क्लर्क 10 और 11 अक्टूबर आपका इसका प्री हो जाएगा। इसका जो मेंस होने वाला है वो 14 नवंबर को हो जाएगा। इसका जो मेंस हो जाएगा वो 14 नवंबर को हो जाएगा। यहां मैं मेंस मेंस लिखा हूं, ये मेंस है, ये मेंस है, ठीक है ना। अब मैं आईपीएस पीओपी 21 और 22 नवंबर आपका आरआरबी, सॉरी आरआरबी पीओपी 21 से 22 नवंबर आपका इसका प्री हो जाएगा। और इसका जो मेंस जो मैम सर ने बताया है 27 दिसंबर, इसका जो है 27 दिसंबर। आरआरबी क्लर्क की बात कर लेते हैं, प्री जो होगा 6 से 12 दिसंबर में ही हो जाएगा, 6 से 12 दिसंबर में इसका प्री हो जाएगा। मेंस जो है वो 30 जनवरी को इसका शेड्यूल्ड है। तो आपका ये पूरा डेट का स्ट्रक्चर एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपका सारा प्री प्री है इधर, फिर मैंने मेंस उधर लिखा हुआ है। तो ये आपको अगर माइंडसेट आपको मिल गया कि भाई अब ऐसे करना है, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, तो दौड़ना आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको रास्ता मिल चुका है। एक ये मैराथन होती है ना कि रास्ता आपको मिल गया, आपको ट्रैक मिल गया, अब आपको दौड़ना, आपको अपनी माइंडसेट, अपना प्रॉपर प्लानिंग बिना किसी प्रेशर से करना ही करना है। अभी से लग जाओ और लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में। मैंने हमेशा बोला है कि नौकरी आपकी मेंस क्लियर करने के बाद ही लगेगी। तो प्री को पढ़ना तो है ही है, बेस स्ट्रॉन्ग करना, एक्यूरेसी भी स्ट्रॉन्ग करनी है, प्लस मेंस हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। अब आपको मैं लेके चलता हूं अपनी गाइडली, ये तो क्या खुल के आया, तो आंसर की वाला खुल के आया हुआ है। जब मैं ये कहा गया, हाँ, तो आप गाइडली की वेबसाइट पे आएंगे, जैसा कि गाइडली ने बहुत टाइम से पहले ही अपना गाइडली का पीडीएफ बंडल लॉन्च कर दिया। तो मैं रिपीटर्स बिगनर्स के लिए बता देता हूँ, भाई अगर आपने 2026 का अगर आपने नहीं परचेज सब्सक्रिप्शन, देखिए एक बात बताइए, आप लोग डाउट में ऐसा हमने परचेज कर लिया पर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। ये 2026 का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है 12 महीने का या 18 महीने का, ले लीजिए, अभी से ले लीजिए। ये 9 महीने 6 महीने मत टाइम वेस्ट करिए, ले लीजिए और अपना रिन्यू करिए। जैसे आपने 18 महीने वाला ले लिया है, या आपने 18 तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा 12 महीने वाला ले लो, रिन्यू करोगे, कंटिन्यू विद 899, और आज हैव अ कूपन कोड मिलेगा कि B12 कूपन कोड लगा देना और यहाँ अप्लाई कर देना। तो अब आपका प्राइस 791 हो गया। कूपन का कोड मैं नाम से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको कूपन लगाना है B12 कूपन कोड और आपको सब्सक्राइब कर लेना। अब ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में क्या मतलब होता है कि जितनी भी चीजें हमको आने वाले इस गाइडली पीडीएफ बंडल में जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। अब आपको इसमें क्या-क्या मिल जाएगा, अब आप बताइए। आपको पीडीएफ बंडल आपको 2026 का तो मिल ही रहा है, आपको 2025 का भी मिल जाएगा, आपको 2026 का सॉरी 2024 का भी मिल जाएगा। तो भर-भर के कंटेंट आपके पास है प्रैक्टिस करने के लिए। तो यही समय है, तो मैं कहूंगा, अरे मैं तो कह रहा हूं आपसे कि ये जो चीज है, अब तो कुछ छोड़ो ही ना, कोई भी मॉड्यूल मत छोड़ो गाइडली का। क्या कहने का मतलब है सर, अभी को दिखा देते हैं, ये जो है कहाँ गया, हाँ, जैसे आप इसमें आओगे नीचे, यहाँ पे ये कोई भी मॉड्यूल मत छोड़ो। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर से शुरू करो, अगर आप रिपीटर्स हैं और आप चाहते हैं कि टॉपिक यार कुछ हमें स्ट्रॉन्ग चीजें हैं ये मेरी नहीं हो पा रही हैं, टॉपिक वाइज के अंदर घुस जाओ। फिर कंप्लीट अर्थमेटिक पूरी खतरनाक तरीके से अर्थमेटिक मास्टरी मिली हुई है। एग्जाम वाइज जैसे एग्जाम होगा आपका एसबीआई पीओ जैसे पहले होने वाला, तो एसबीआई पीओ को पूरा खत्म कर दो, पहले ही खत्म कर दो यार, प्रीलिम्स की 50 डेज का है, पहले ही खत्म कर दो भाई, वेट ही नहीं करना है, ठीक है ना। सेक्शनल वाइज पैटर्न सारे आपको मॉड्यूल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। और अगर समय नहीं आपको लग रहा है कि अभी क्वेश्चंस इसमें आ नहीं रहे हैं धीरे धीरे, तो आप 2025 को खोलो, आपको हर चीज मिली हुई है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, आपको एक पैकेज मिल चुका है, आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, एग्जाम वाइज सेक्शन, स्कोर बूस्टर,
करण, मेंस मास्टरी, मिसलेनियस बूस्टर, सारे मॉड्यूल्स आप यूज कर सकते हैं। तो मौका मत छोड़ो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सिर्फ ₹791 का मैं कह रहा हूँ, आपको एक बार सब्सक्राइब कर लेना है। कंटेंट के लिए भागना नहीं है, जिस किसी ने ये यूज किया है उसको पता होगा कि यस ऑफ कोर्स गाइडली इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइडर, जो कि आपको कंटेंट कहीं भाग नहीं रहा है, सब चीज आपको एक ही जगह पे दे रहा है। तो यूज करो मेरा कूपन कोड दैट इज B12 और अवेल कर लो। तो कैसी इंफॉर्मेशन है, पूरा क्रेडिट आकाश जादव सर को जाता है। थैंक्स टू आकाश जादव सर, जो स्टूडेंट्स के लिए इतना सोचे और उन्होंने एक ये कैलेंडर जारी किया है। और ये ऑफिशियली नहीं, ये उनकी अनुमान है। मैक्सिमम टाइम उनका अनुमान सही रहता है, बहुत एक्सपीरियंस है। मैं खुद गुरु है, बस उनको मैं यही बोलूंगा। तो थैंक्स टू आकाश जादव सर, यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।